एक लाइन सुनाइल दी कि लफुअन में लपड़ा करा देबू का, हाँ गोली या भाला चलवा देबू का। आगे के लाइन तो हमरा से बोलने निके जा। दोस्तों रवीश कुमार जी ने भोजपुरी सॉन्ग के बारे में क्या कहा आप लोगों को तो सुना ही होगा, लेकिन आप लोग अगर सुने तो सुन लीजिए। दोस्तों रवीश कुमार जी ने भोजपुरी सॉन्ग के बारे में ये कहा कि भोजपुरी सॉन्ग अभी जो फिलहाल चल रहा है वो बहुत अश्लीलता की ओर चल रहा है। कोई जमाना था जब नदिया के पार जैसे गाना चलते थे और बहुत ही अच्छा लगता था और समाज को एक अच्छा सूचना जाता था। दोस्तों आजकल का गाना इस टाइप से है कि चोली घाघरा ढोड़ी या देवर, इन सारी चीजों के अलावा कुछ अलग गाया ही नहीं जा रहा है। दोस्तों अभी जो गाना गाया जा रहा है वो ये नहीं देखा जा रहा है कि युवा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सिर्फ अपने आप को इस टाइप से गाना बजा रहे हैं कि हम ट्रेंडिंग में रहे, चाहे वो युवा पे कोई भी प्रभाव पड़ जाए। दोस्तों कोई जमाना हुआ करता था जब भोजपुरी एक बहुत ही अच्छे गायक होते थे और वहाँ पे गाया जाता था, भोजपुरी को दिल से गाया जाता था। लेकिन फिलहाल जो गाना गाया जा रहा है वो ट्रेंड कराने के हिसाब से गाया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो उसका मतलब कुछ भी निकले, कोई मतलब उससे नहीं है। इसमें गलती पवन सिंह या खेसारी लाल यादव या जो गा रहे हैं उनका भी नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो वही गाएंगे जो पब्लिक यहाँ के सुनेगी, जो पब्लिक सुनेगी वही तो वो गाएंगे। जब उनका बहुत सारा अच्छा गाना है, जब बहुत सारा उनका अच्छा गाना है जिन पे व्यू ही नहीं आता है, मतलब उतना अच्छा खासा व्यू नहीं आता है, वहीं पे अगर कोई दूसरा अश्लील टाइप का थोड़ा गाना है उस पर आप देखिएगा तो बहुत व्यू है। इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो वही पसंद ही करते हैं वैसा। दोस्तों ये मजबूरी है हमारे भोजपुरी के गायकों की कि वो अश्लील गाना गा रहे हैं, क्योंकि वो अश्लील गाना नहीं गाएंगे तो उनका गाना चलेगा नहीं, क्योंकि अश्लील गाना को ही लोग पसंद करते हैं। भोजपुरी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी के अलावा सब जगह वही भी हाल है। आप किसी बड़े यूट्यूबर को ले लीजिए, मान लीजिए आप कैरी मिनाटी को ही ले लीजिए, वो क्या करता है, कोई अच्छा प्रवचन सुनाता है? नहीं, प्रवचन नहीं सुनाता है। वो किसी को रोस्ट करता है, यानी कि किसी को अपने भाषा में गाली देता है। वो लियाम गाली देता है, फिर भी वो एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है। आप क्यों है वो? क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उनको कैसे देख ही लेते हैं। तो आप समझिए यही मजबूरी है हमारे यहाँ के भोजपुरी सिंगर की कि वो अगर अच्छे गाना गाएंगे, अगर कोई नहीं देखेगा, उनका गाना नहीं चलेगा तो उनकी कंपनी लॉस में जाएगी, तो इनकम है वो डाउन हो सकता है। वो इन्हीं कारणों से वो अच्छे गाने नहीं गा रहा है। वो अच्छे गाने बहुत गाए हैं लेकिन उन पर व्यूज नहीं आता है। यहाँ के जो पब्लिक है वही अश्लीलता फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो अश्लीलता को ही सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, बहुत अच्छे जो गाना है पवन सिंह के उन पर व्यू नहीं आता है। जो अगर मान लीजिए कोई गाना का कोई मतलब ही नहीं है, कोई गाना का मतलब कहीं भी जा रहा है, कोई भी अश्लील गाना है, वो उसका बहुत ही ज़्यादा व्यू बढ़ रहा है। तो आप समझिए, तो पब्लिक को जैसा चाहिए वैसा ही हमारे यहाँ के भोजपुरी सिंगर उनको दे रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि इनसे समाज पर क्या असर पड़ेगा, उनसे इसको कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना ट्रेंड बनाए हुए रखना है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में अच्छे लोगों, मतलब कि अच्छे सॉन्ग सुनने वालों से ज़्यादा अश्लील गाने सुनने वालों की संख्या ज़्यादा है, तभी तो अश्लील लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे सॉन्ग में देख लीजिए, गानों में देख लीजिए, भोजपुरी सॉन्ग में या फिर कोई हिंदी सॉन्ग ले लीजिए, जो वहाँ पे थोड़ा अश्लील टाइप का गाना है उनका व्यूज बहुत ज़्यादा है। चाहे जो यूट्यूबर अश्लील टाइप के हैं, जो अश्लील बातों को बताते हैं, उनका व्यू देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा है। चाहे आप कहीं से भी देख लीजिए, आपको अश्लील देखने वाले लोग आजकल सही में ज़्यादा है, ये आपको मानना पड़ेगा। वो एक ज़माना था जब अच्छे गानों की सब लोग देखते थे और उनका व्यूज बढ़ता था, उनसे कुछ अर्निंग होती थी। लेकिन आज के टाइम में जब तक कोई सिंगर अश्लील गाना नहीं बनाता है तब तक उनका गाना वायरल होने का चांस बहुत कम रहता है। दोस्तों हमारे यहाँ के भोजपुरी सिंगर एक तिहाड़ी मजदूर की तरह हो गए हैं। वो गाने को अपनी मजदूरी समझ रहे हैं, वो गाने को अपनी रोजी रोटी समझ लिए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जो गा रहे हैं हमारे गाना को सीरियस कितने युवा ले रहे हैं। कितने युवा जो लफंगा है वो अपने लफंगे गिरी को ही महान समझ रहा है जब उस टाइप का गाना सुन रहा है। कितने हमारे यहाँ के जो भोजपुरी सिंगर है वो ये हर एक टाइप का गाना बनाए थे, हर एक सिचुएशन पे गाना बनाए थे। हर एक होली आया तो होली पे, दिवाली आया दिवाली पे, छठ आया छठ पे, वो होली आया तो वो होली को ये इस तरह से समझ लेते हैं मानी जैसे कि होली कोई अश्लीलता का त्यौहार है, और होली एक बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है। उसको होली का एक अलग रूप दे देते हैं। वो भौजी चोली ये सब चलते रहता है, आप लोग समझिए। दोस्तों इसमें भोजपुरी सिंगर के भी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि वो वही बनाएंगे जो लोग उनका देखेंगे।
तो यहाँ के जो लोग हैं पता नहीं वो उनको ज़्यादातर अश्लीलता में ही मज़ा आता है, क्योंकि वो उनको कुछ ज़्यादा शिक्षा, ये सच्चाई है कि बिहार के लोगों को ज़्यादा शिक्षा मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों रवीश कुमार जी ने कहा ढंग के रहू कस्बा में कॉलेज गांव के आसपास नीमन कोनो कॉलेज नहीं है, खाली चलत तरसन। दोस्तों रवीश कुमार जी ने बोला है कि भोजपुरी सॉन्ग अश्लीलता की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग अश्लीलता की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें गलती इसमें खेसारी लाल यादव या पवन सिंह या किसी भोजपुरी सिंगर का नहीं है, क्योंकि उनका भी गलती है, लेकिन वो वही चीज़ बनाएंगे जो पब्लिक देखना पसंद करेगी, तभी तो उनका फ़ायदा होगा। अब बात सीधी सी है, जब वो किसी चीज़ को बेचेंगे, जो चीज़ ज़्यादा बिकेगा वही तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आजकल के हमारे यहाँ के लोग बहुत सारा भोजपुरी को, अश्लील गानों को ही पसंद कर रहे हैं, तो वो वही बना रहे हैं। उनको तो सिर्फ अपने सामान बेचने से मतलब है। और दोस्तों भोजपुरी का एक ये भी इतिहास है कि भोजपुरी में जो सिंगर बनते हैं वही वहाँ के भोजपुरी फिल्म का हीरो बन जाते हैं। बिना सिंगर बने हीरो बनना बहुत ही मुश्किल है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये भी एक सच्चाई है, आप लोग समझिए। दोस्तों फिलहाल भोजपुरी के सुपरस्टार लोग फिल्म अपने बनाने से ज़्यादा अपने एल्बम पर ध्यान दे रहे हैं। वो जानते हैं कि हम फिल्म बनाएंगे, जितना बजट लगा के उनका रिफंड उनको नहीं मिलेगा, उनका फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो गाना पर उतर चुके हैं और लगातार गाना बना रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ट्रेन छूटा जा रहा है, इस टाइप से वो गाना बना रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि वो गाने का मतलब क्या है। आज से कुछ साल पहले जो भोजपुरी का गाना हुआ करता था, नदिया के पार जैसे गाना, जो आप एक परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, उस टाइप का गाना अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जनरेशन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में ये लोग गाना बना रहे हैं। जिस दिशा में जनरेशन जा रही है उसी टाइप का ये लोग गाना बना रहे हैं। जिस टाइप का ये लोग गाना बना रहे हैं उसी टाइप में हमारे यहाँ के जनरेशन जा रही है। वो अगर कोई कैरेक्टरलेस इंसान है तो भोजपुरी के सॉन्ग सुनकर वो अपने आप पर घमंड करने लगता है कि वाह, जैसा गाना है वैसा मैं भी हूँ। तो इस टाइप का गाना नहीं बजना चाहिए। आप लोग को थोड़ी बहुत ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा गाना बनाने से भी नुकसान होता है हमारे समाज का। तो आप लोग इतने बड़े स्टार हैं फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कुछ तो रहम कीजिए हमारे यहाँ के जनता पे। जो हमारे यहाँ के ज़्यादातर अश्लील जनता बन चुके हैं, तभी तो अश्लील गाना बज रहा है, ये भी सच्चाई है। लेकिन आप लोग अपने तरफ से कुछ कोशिश कीजिए। आप लोग अपने तरफ से कोशिश भी करते हैं, अच्छे अच्छे गाना बनाते हैं, फिर भी आप लोग एक दूसरे कंपटीशन में कि हम पीछे तो हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए आप लोग लगातार में बनाते जा रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हम बना रहे हैं। दोस्तों ये गाना है लौंडिया लंदन से लाएंगे, और वो गाना बहुत ही सुपर हिट हो गया। वो गाना आप लोग समझ रहे हैं, उसमें रितेश पांडे जी क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। उनका जो अच्छा गाना है उन पे व्यू नहीं जा रहा है, जो अच्छे गाना है, सैड सॉन्ग है या कुछ भी, और ये लौंडिया लंदन से लाएंगे पर बहुत ज़्यादा व्यू है। तो आप लोग समझिए, मतलब हमारे यहाँ के कुछ जनता इस टाइप के हो गए हैं जो उसी टाइप के गाना को पसंद कर रहे हैं, उसी टाइप का अश्लीलता को पसंद करें, उन्हें उसी टाइप में मज़ा आ रहा है, उनको उसी टाइप का अपने ज़िंदगी से शिक्षा मिला है। और हमको ये लग रहा है कि उसी टाइप का ज़्यादा लोग हमारे समाज में, तभी तो उसी टाइप का गाना हमारे समाज में ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों तो मुझे ये लग रहा है कि अगर जिस दिन जनता चाहेगी ना कि हम अच्छे गाने को सुने, तो ये सिंगर लोग भी अच्छे ही गाना गाएंगे। तो मैं जनता चाहेगी कि जिस दिन वो चाह गई कि हाँ अच्छे गाना बजे और अच्छे गाना हम लोग सुने, जिस दिन जनता अच्छे गाना सुनने लगा उस दिन से अश्लीलता शायद बंद ही हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइप का गाना वो सुन रहे हैं उसी टाइप का गाना बनाएंगे सिंगर लोग। उनको तो उसी टाइप का गाना बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लॉस में जाएंगे और वो चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को ये बातों को पता चल सके और वो थोड़ी बहुत अपनी ओर से कोशिश करें कि अश्लीलता को बंद किया जाए।